प्रिय पाठकों, पिछले श्रृंखला में आपने देखा या हमने देखा कि किस तरह से गुप्त जी, जिनका कि पूरा नाम मैथिली शरण गुप्त है और ये हमारे प्रथम राष्ट्र कवि या देशभक्त कवि हैं। देशभक्त कवि बहुत हैं, लेकिन ये प्रथम राष्ट्र कवि हैं। इनकी रचनाओं में राष्ट्रीय चेतना मिलती है, जागृति मिलती है और यह समय भी वही आज़ादी वाला था। लेकिन उसी समय में आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी की रचना या लेख कहें, कवियों की उर्मिला विषयक उदासीनता से प्रभावित होकर के इन्होंने उर्मिला जो कि लक्ष्मण की पत्नी थी और यशोधरा जो गौतम बुद्ध की पत्नी थी, इनको केंद्र में रख करके इन्होंने रचनाएं की, जिसमें उर्मिला का चरित्र जो है वह साकेत में उजागर हुआ है या यशोधरा में गौतम पत्नी यशोधरा के चरित्र पर प्रकाश डाला गया है। ये दोनों ही वो नारियां थीं जिनको कि साहित्यकारों ने सीता के चरित्र को संपूर्ण रामचरितमानस में उभारा, या अन्य साहित्यकारों ने भी सीता के चरित्र पर प्रकाश डाला था, लेकिन उर्मिला के चरित्र पर नहीं। इसी तरह गौतम बुद्ध तो महान हो गए, भगवान हो गए, उन्होंने बौद्ध धर्म की स्थापना की और वे सही में महान थे, लेकिन यशोधरा की उसमें कहीं चर्चा नहीं थी। तो इन उपेक्षित नायिकाओं को, कीर्ति तो इनके महान थे, कार्य इन्होंने महान ही किए थे, लेकिन साहित्यकारों की दृष्टि इन पर नहीं पड़ी थी। साहित्यकारों ने इन पर ध्यान नहीं दिया था। उस समय की प्रचलित परंपरा के अनुसार नारी का महत्व, नारी का तो स्थान ही घर में है आज भी, तो इसलिए घर में रहना कोई बड़ी बात नहीं है। इसलिए यशोधरा और उर्मिला के चरित्र पर खास प्रकाश किसी भी साहित्यकार ने नहीं डाला था। तो द्विवेदी जी के लेख से प्रभावित होकर के गुप्त जी ने यशोधरा की रचना की। और जहाँ तक कि हम जानते हैं या हमारे यहाँ की परंपरा है कि हम कोई भी जब अच्छा काम प्रारंभ करते हैं, कोई भी शुभ काम होता है हमारे यहाँ, तो ईश्वर का नाम लिया जाता है, पूजा पाठ किया जाता है, भगवान को याद करते हैं। तो इसी तरह से गुप्त जी ने भी इस रचना का प्रारंभ ईश्वर की आराधना से किया है, उसको मंगलाचरण का नाम दिया है और उसमें उन्होंने यह कहा है कि हमारा देश जो है, यह हम जानते हैं कि वो राष्ट्र कवि हैं, देशभक्त कवि हैं, देश उनके हृदय में बसा हुआ है, या उसका वह गुणगान करते हैं। तो इस रचना में भी वह कहते हैं कि हमारा यह भारत देश जो है यह धन्य है, क्योंकि इसी धरती पर जो है वह देवता अवतार लेते हैं। हम यह भी जानते हैं कि दुनिया के सारे ही जो भी धर्म हैं, उसके जो प्रणेता हैं, उसके संस्थापक जो हैं, वो भारत में ही पैदा हुए हों। चाहे वह जैन धर्म है, जैन धर्म, बौद्ध धर्म तो भारत के ही हैं ही, हिंदू राम कृष्ण भी भारत में ही पैदा हुए, लेकिन इसके साथ ही साथ जो ईसाई धर्म है जो प्रसिद्ध है, वो ईसाई धर्म भी, ईसा मसीह भी भारत में ही पले बढ़े थे। तो इसलिए हमारे यह देश की विशेषता रही है कि यहाँ पर भगवान ने जन्म लिया है। तो हमारे लिए तो यही गौरव की बात है कि हम इस भारतवर्ष के निवासी हैं और भगवान से यही प्रार्थना है कि हमको सदैव इसी भारतवर्ष में जन्म दें, क्योंकि यहाँ ईश्वर भी वास करते हैं, ईश्वर भी जन्म लेते हैं। और चूँकि यहाँ ईश्वर जन्म लेते हैं, तो ईश्वर के जन्म का कारण सब दिन क्या रहा है? सब दिन यही न होता है कि मान लीजिए कि असत्य के नाश के लिए, अधर्म के विनाश के लिए या अधर्मियों के विनाश के लिए भगवान को जन्म लेना पड़ता है। तो वो अधर्मी भी ठीक हैं, क्योंकि अगर रावण को नहीं मारना होता तो राम का अवतार नहीं होता, कंस को नहीं मारना होता तो कृष्ण का अवतार नहीं होता, इसी तरह से जनता में अराजकता नहीं होती तो गौतम बुद्ध भी नहीं होते, हिंसा नहीं होती तो जैन धर्म भी नहीं होता।
तो ये सारे जो भगवान पैदा हुए, जो धर्म प्रणेता हुए, तो उसके लिए अधर्म का होना भी आवश्यक है। तो अगर हम मान लीजिए कि सांसारिक जीव हैं, तो हमारा सांसारिक होना भी श्रेयस्कर है, क्योंकि अगर हम नहीं होंगे तो फिर भगवान की आवश्यकता ही क्या होगी। जब सभी सन्यासी होंगे, सभी त्यागी होंगे, तो फिर उस त्याग का महत्व ही नहीं रह जाएगा। इसलिए त्यागी के साथ, बलिदानी के साथ सांसारिक जीव का भी होना आवश्यक है। कहने का मतलब कि जिस तरह से दिन और रात को लेकर हम समझ सकते हैं कि अगर रात नहीं हो तो दिन का महत्व समाप्त हो जाएगा, अगर धूप नहीं हो तो छाया का महत्व नहीं है। ये सब जो हैं एक दूसरे के पूरक हैं, एक दूसरे का महत्व एक दूसरे के साथ ही है। जब अगर हम दिन के उजाला में हम अगर अपने सारे कार्य संपादित करते हैं, तो हम हमारे शरीर को आराम देने के लिए, स्वास्थ्य लाभ के लिए रात की आवश्यकता पड़ती है। या जब हम अंधेरे में होते हैं तब समझते हैं कि सूर्य हमारे लिए कितना महत्वपूर्ण है। अगर सदैव अंधेरा ही रहे तो भी सही नहीं होगा, और अगर सदैव उजाला रहे तो भी उसका महत्व खत्म हो जाएगा और हम उससे उबने लगेंगे। इसलिए संसार में, इस दुनिया में दोनों ही का होना ज़रूरी है। अच्छा भी होना चाहिए, बुरा भी होना चाहिए। हाँ, इतने बुरे नहीं हो जाए कि जिससे दूसरे का जीवन प्रभावित हो। सांसारिक हैं ठीक है, त्यागी नहीं है वो भी ठीक है, लेकिन हमारे आचरण से किसी को कष्ट नहीं होना चाहिए। ऐसा ईश्वर का आदेश है, भगवान का आदेश है, या प्रकृति का आदेश है कि हमारे आचरण से किसी को कष्ट नहीं होना चाहिए। तो यहाँ गुप्त जी भी वही कह रहे हैं कि मैं और क्या कहूँ, राम तुम्हारे इसी धाम में, नाम रूप गुण लीला धाम, इसी देश में हमें जन्म दो, लो प्रणाम हे नीरज नाभ, धन्य हमारी भूमि भार भी, जिससे तुम अवतार धरो, भुक्ति मुक्ति मांगे क्या तुमसे, हमें भक्ति दो ओ अमिताभ। अमिताभ का मतलब, अमित का मतलब होता है जिसका कोई, जैसे सीमित का मतलब कम होता है, तो अमित का मतलब है कि जिसका क्षेत्र विस्तृत है, जिसका कोई माप नहीं है। जैसे आसमान का विस्तार है, पृथ्वी हवा का विस्तार है, इसका कोई माप नहीं है, उसको अमित कहते हैं। और आभा का मतलब प्रकाश होता है। तो यहाँ अमिताभ का मतलब भगवान से है, जिसके चारों तरफ ही प्रकाश फैला है। जहाँ भगवान है वहाँ अंधकार का तो प्रश्न ही नहीं है, उजाला ही उजाला है। तो भगवान कहते हैं कि हमको तो इसी धाम में, इस भारत में ही तुम्हारे रूप गुण और लीला का दर्शन होता है, इसलिए हम यही चाहेंगे। नीरज नाभ भी भगवान विष्णु को कहा गया है। हम अक्सर कहीं कहीं पर भगवान विष्णु का चित्र देखते हैं कि उनके नाभि से कमल निकला हुआ है और उस पर ब्रह्मा जी बैठे हुए हैं। तो इसलिए भगवान विष्णु को ही नीरज नाभ भी कहा गया है, अमिताभ भी कहा गया है। तो वही ऐसे भी हम जानते हैं कि मैथिली शरण गुप्त जो थे, राष्ट्रभक्त कवि, देशभक्त कवि तो थे ही, वैष्णव भी थे। तो विष्णु भगवान के भक्त थे, वैष्णव थे। तो इसलिए उनके मंगलाचरण में, यानी कि स्तुति में, प्रार्थना में भी भगवान विष्णु का ही नाम है। तो वह कह रहे हैं कि इस भारत भूमि पर ही तुम्हारे रूप का, गुण का, लीला का वर्णन है, या लीला का स्थान है। यहीं पर तुमने रह करके अपनी लीला की थी। तो इसलिए हमें इस भारत वर्ष में ही जन्म दो, बस तुमसे हमारी यही प्रार्थना है। क्योंकि यह जो हमारा भूमि भार है, यानी हम वही कहते हैं कि जब होता है कि पाप से पृथ्वी जब दबने लगती है, बोझिल हो जाती है, भूमि पर भार असह्य हो जाता है, तब भगवान जन्म लेते हैं और पापियों का नाश करते हैं। जैसे ऐसे भी हम फसल बोते हैं तो देखते हैं, जो भी किसान हैं वो समझते हैं कि हम फसल बोते हैं तो उसमें सही फसल तो हमारा गेहूं धान जो मक्का होता है, लेकिन उसके साथ साथ कुछ घास पात भी उगाते हैं। तो उनको हम छांट जब ज़्यादा होता है तो उसको हम छांट कर
निकाल देते हैं कि फसल जो है वह सही ढंग से वो बढ़ सके। इसी तरह से हम किसी भी, मान लीजिए कि कंपनी है, कोई फैक्ट्री है, तो वहाँ भी हम देखते हैं कि जब किसी तरह की परेशानी होती है तो उसमें भी कर्मचारियों की छटनी हो जाती है। जो अयोग्य होते हैं या ऐसे भी जो लगता है कि ज़्यादा है तो उनको हटा दिया जाता है। तो उसी तरह से पृथ्वी पर भी जब पृथ्वी का भार बढ़ जाता है तो उस भार को कम करने के लिए क्या होता है, भगवान अवतार लेते हैं, और जब उनको छांटना है, मारना है, तो जिस तरह से हम जो खराब या अनुपयोगी वस्तुओं को हटाते हैं तो उसी तरह से भगवान भी जो है वह पापियों का विनाश करते हैं और संत जन जो हैं वह बच जाते हैं। तो वह कह रहे हैं, कवि या गुप्त जी यह कह रहे हैं कि यह भूमि भार भी सही है, आवश्यक है कि अब इस भूमि भार के कारण ही आपको इस दुनिया में आना पड़ता है। अगर भूमि भार नहीं होती तो फिर तो आप जन्म ही नहीं लेते, इस पृथ्वी पर आते ही नहीं। तो इसलिए यह भूमि भार भी जो है वह आवश्यक है, वह भी धन्य है या ग्राह्य है। उसको हम, उससे हमें, वह त्याज्य नहीं है, उसको हम इनकार नहीं कर सकते हैं, क्योंकि उसके कारण ही भगवान इस पृथ्वी पर आते हैं, नहीं तो नहीं ज़रूरत होती नहीं आते। तो इसलिए कह रहे हैं कि मैं भुक्ति मुक्ति क्या मांगूँ। भुक्ति का मतलब सांसारिक भोग, या मुक्ति हो गया कि इस जीवन के आवागमन से मुक्ति, जिसको खोजने के लिए हमारे महात्मा बुद्ध जो है वह संसार छोड़ देते हैं। तो वह कह रहे हैं कि हमें तो न भुक्ति चाहिए, न इस संसार का भोग विलास चाहिए, और न मुक्ति चाहिए, बल्कि मुझे तो यह दुनिया ही, यह पृथ्वी ही प्यारी है। आप मुझे इसके साथ ही साथ इस दुनिया में रह करके मुझे हमको अपनी भक्ति प्रदान कीजिए कि हम संसार में रहते हुए भी आपको याद करते रहें। यानी कि दोनों ही सुख चाहिए, सांसारिक जीवन भी चाहिए और भगवान का सानिध्य ही भी चाहिए। या दूसरे शब्दों में कहें तो कभी वह जनता को या लोगों को यह संदेश देता है, पाठकों को यह संदेश देता है कि हमें इस संसार में रह करके भी ईश्वर को भूलना नहीं चाहिए, बल्कि ईश्वर को याद करते रहें, भक्ति करते रहें, तो यही हमारे मुक्ति का मार्ग हो जाएगा। तो इस अगली श्रृंखला में हम देखेंगे कि भगवान जो बुद्ध हैं वो किस तरह से इस संसार की निहिसारता पर विचार करते हैं। उनकी दृष्टि में वही, भगवान को, बुद्ध को तो यह दुनिया जो है वह निस्सार लगती है, क्योंकि उनको लगता है कि यह दुनिया जो है वह जन्म मरण के बंधन में पड़ा हुआ है। यहाँ हर दम आइए या फिर जो बच्चा रहिए, बूढ़ा होइए, जवान होइए, बीमार पड़िए और मर जाइए, तो एक बार तो सही है, लेकिन बार बार यह चक्र सही नहीं है। तो वह इसकी निस्सारता पर विचार करते हैं और उसके बाद से जो है वह फिर घर छोड़ देते हैं। अगले अध्याय में हम, अगली श्रृंखला में उस पर विचार करेंगे। तब तक यह श्रृंखला आपको पसंद आती है तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं अगली श्रृंखला में, तब तक के लिए धन्यवाद।